हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश, आप सभी को अपने राजेश अकेडमी में स्वागत करता हूँ। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th और इसके हम लोग आज पढ़ेंगे दांत। तो इसमें आप देख रहे हैं, आज हम लोग टीथ के बारे में समझते हैं कि हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत को कितने भागों में बांटा गया है, कौन से दांत केनाइन है, इंसीजर है, प्रीमोलर है, मोलर है। तो आइए चलिए समझते हैं। पहले हम लोग दांत का निर्माण देख लेते हैं कि जो हमारा दांत है इसका निर्माण कैसे होता है। देखिए, दांत का जो निर्माण होता है एक कठोर उत्तक, ये जो दांत होता है हमारा ये बहुत कठोर उत्तक होता है। एक कठोर उत्तक क्या होता है, इसकी उच्च घनत्व तथा कठोरता होती है। दांत के अध्ययन को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। दांत के हम लोग अध्ययन को क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। हमारा जो दांत क्षति हो जाता है तो किस गैस के कारण हो जाता है, तो फ्लोरीन गैस। अगर हमारे दांत में फ्लोरीन गैस की अगर प्रभावित किया जाएगा तो हमारा जो दांत है क्या होगा, इसको क्षति होगा, बहुत अधिक प्रभावित होगा। बाहरी भाग कौन होते हैं दांत के, हम देखते हैं तो दांत का जो हमारा बाहरी भाग होता है इसको बोलते हैं इनामल। इनामल इनामल किसका बना होता है, तो कैल्शियम एपेटाइट, कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है और जो यह बहुत कठोर होता है। तो इनामाइल होता है जो दांत का सबसे बाहरी भाग होता है, और दांत का सबसे बाहरी भाग किससे मिलकर बना होता है, तो इनामल से मिला होता है। इनामेल किससे बना होता है, तो कैल्शियम एपेटाइट से बना होता है। ये पाया कहा जाता है, तो दांत का सबसे बाहरी भाग जो होता है वही पाया जाता है, सबसे कठोर होता है। अब देखते हैं दांत का आंतरिक भाग क्या होता है, तो दांत का आंतरिक भाग होता है एडेंटाइन। डेंटाइन होता है, डेंटाइन किससे बना होता है, तो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। अब डेंटाइन जो हमारा कैल्शियम फास्फेट से है। अब समझते हैं कि ये दांत है कहाँ, बाहरी भाग और आंतरिक भाग। तो देखिए, ये आपका बाहरी भाग है, तो बाहरी भाग में ये जो दांत का ये है बाहरी भाग, इसको बोलते हैं क्या, तो बाहरी भाग को बोलते हैं इनामल। तो ये है आपका इनामल है, और जो अंदर का भाग है ये आंतरिक भाग है, तो आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं। तो बाहरी भाग क्या होता है, सबसे कठोर होता है, और अंदर का भी भाग क्या होता है, डेंटाइन होता है, जो किससे बना होता है, कैल्शियम और फास्फेट से बना होता है। अब देखते हैं कि हमारे दूध के दांत, यानी जब हम बचपन में होते हैं 12 साल 1 से 12 वर्ष की अवस्था में हमारे कितने दांत उगते हैं, तो उस समय हमारे दांत जो होते हैं टोटल दांतों की संख्या होती है 20, जो हमें 12 वर्ष की अवस्था में दांत क्या होते हैं, पूरी तरह से टूट जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जीवन काल में दांत कितने उगते हैं, तो हमारे जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी होती है, टोटल 32 और प्लस 20। 20 आपके दूध के दांत हो गए, 12 वर्ष की अवस्था में होती हैं, और 32 आपकी युवावस्था में दांत होते हैं। तो टोटल आपके दांतों की संख्या कितना हो गया, 52 हो गया। तो ये था दांत। दांत के कुछ हम निर्माण देख लिए, दांत के अध्ययन कैसे होता है, दांत किस प्रकार हमारा क्षति होता है, तो फ्लोरिंग गैस से होता है। बाहरी भाग दांत का कौन सा होता है, तो इनामेल होता है। इनामेल किससे मिलकर बना होता है, तो कैल्शियम एपेटाइट से मिलकर बना होता है, ये जो सबसे कठोर भाग होता है। आंतरिक भाग दांत का कौन सा होता है, तो डेंटाइन होता है। डेंटाइन किससे मिलकर होता है, बना होता है, तो कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है। ये बाहरी भाग हो गया, और ये अंदर का भाग हो गया, आंतरिक भाग हो गया। दूध के दांत कितने होते हैं, तो आपके दूध के दांत कितने होते हैं, 12 होते हैं। और सॉरी, 12 वर्ष की अवस्था में आपके दांत जो टूट जाते हैं वो दूध के दांत होते हैं। तो 1 से 12 वर्ष की अवस्था में हमारे दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो टोटल 20 होती है। जब हमारे जीवन काल में पूरे दांत कितने होते हैं, तो 32 प्लस 20 होते हैं। हमारे पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। चलिए, अब समझते हैं हम कि जो दांत है, दांत के प्रकार समझते हैं कि दांत को कितने भागों में बांटा गया है। तो दांत को हम लोग देखेंगे तो 4 भागों में बांटा गया है। तो चलिए आगे समझते हैं। तो देखिए, दांत के हम लोग प्रकार देखते हैं। तो दांत के 4 प्रकार होते हैं, कौन कौन, इंसीजर होता है जिसको बोलते हैं कृंतक दांत, केनाइन होता है जिसको बोलते हैं रत्नक दांत, प्रीमोलर होता है जिसको बोलते हैं अग्रचौड़, इसके बाद होता है मोलर चौड़। अब इन सबको समझते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर है क्या, ये दांत हमारे पाए कहाँ जाते हैं, और इन दांतों की संख्या कितनी होती है। इंसीजर कितने दांत होते हैं, केनाइन दांत कितने होते हैं, प्रीमोलर दांत कितने होते हैं, और आपके मोलर दांत कितने होते हैं। तो आइए चित्र से समझते हैं। ये आपका चित्र है। तो पहले इसमें आप देख लीजिए कि इंसीजर जो दांत है जिसको बोलते हैं कृंतक दांत, ये क्या काम करता है, तो ये भोजन को काटता है। जैसे आप मान लीजिए कुछ चीज काटते हैं तो सबसे पहले भोजन को जब खाते हैं तो सबसे पहले आगे वाले भाग जो होता है ये इंसीजर है, तो ये वाला भाग जो दांत का होता है क्या करता है, भोजन को काटने का काम करता है। और इसके बाद केनाइन जो होता है, रत्नक दांत होता है, ये भोजन को क्या करता है, फाड़ता है। अब देखिए, ये भोजन को जो फाड़ता है, मांसाहारी जो जीव होते हैं
उनमें ये केनाइन जो दांत होता है, इन रत्नक जो दांत हैं, ये बहुत उनके लंबे लंबे दांत होते हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं, मांस को काटते हैं, मांस को फाड़ते हैं। इसके बाद आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर दांत क्या है, अग्रचौड़क है, ये आगे का ही भाग है, अग्रचौड़क है। तो इसमें आप देख रहे हैं ये भाग, ये वाला भाग क्या है, केनाइन है, और इस बार ये वाला इंसीजर है। इसके बगल में जो दोनों दांत होते हैं, नुकीले दांत जो दिखते हैं, इसको बोलते हैं केनाइन होते हैं। केनाइन के ठीक पीछे जो होता है, ये दांत आपके प्रीमोलर होते हैं। मोलर दांत क्या होते हैं, जिसको बोलते हैं चौड़क। ये भी भोजन को क्या करता है, चबाता है, यानी ये प्रीमोलर चबा लेगा, चबाने के बाद भेज देगा पीछे को भी, और उसको चबाने का काम करेगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है, यहाँ पे आपका मोलर है, प्रीमोलर है, केनाइन है, इंसीजर है। अब हम सब दांत को समझते हैं कि ये दांत कितने कितने दांत हमारे होते हैं। तो पहले सबसे हम समझते हैं इंसीजर, जिसको बोलते हैं कृंतक दांत। तो ये देखिए आपका कृंतक दांत है, जो ठीक सामने आपके दांत होते हैं, ये कृंतक दांत कहलाते हैं। ये इंसीजर दांत कितने होते हैं, तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4, 4 इंसीजर आपके नीचे होता है, 4 इंसीजर आपके ऊपर होता है। तो टोटल दांत कितने हो गए इसमें, 8। तो हम कह सकते हैं कि इंसीजर हमारे दांत कितने हो गए, 8 हो गए, क्योंकि 4 आपके नीचे होगा, 4 ऊपर होगा, तो कितने हो जाएंगे, 8। आप एकदम ध्यान से चित्र समझते चलिए, दांत में कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं समझने में इसमें। इसके बाद अब आप देखते हैं हमारे केनाइन दांत कितने होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नीचे वाले भाग में केनाइन कितने हैं, 2 हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर भी है। तो नीचे 2 है, 2 ऊपर भी होगा, तो इसमें आपके कितने हो जाएगा, 2 गुणे 2, यानी आपके ये केनाइन दांत कितने हो गए, 4 हो गए। अब हम समझते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर हमारे दांत कितने होते हैं, तो प्रीमोलर आप देख रहे हैं 2 इधर साइड में है, और 2 आपके प्रीमोलर यहाँ पे है। प्रीमोलर यहाँ पर भी है 2, 2 यहाँ पर भी है, तो 4 नीचे हुआ, 4 ऊपर हो गया। तो यहाँ पर कितने हो गए, 4 गुणे 2, यानी आपके कितने हो गए, 8 दांत। 8 दांत कौन से हो गए, प्रीमोलर हो गए। अब हम समझते हैं मोलर। तो मोलर दांत हमारे कितने होते हैं, आप देखिए मोलर आपके 1 2 3 इधर साइड में है, 1 2 3 इधर साइड में। अब इसमें आता है मोलर का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि बच्चों में मोलर का कौन सा भाग नहीं पाया जाता है, या प्रीमोलर मोलर कौन नहीं पाया जाता है, तो बच्चों में मोलर का कुछ भी भाग नहीं पाया जाता है, ये वाला भाग भी। तो अब इसमें हम देखेंगे कौन सा भाग पाया जाता है, थर्ड पाया जाता है, फर्स्ट पाया जाता है, सेकंड पाया जाता है। पहले हम दांतों की संख्या देख लेते हैं, फिर इसके बाद उसको समझते हैं। तो आप समझ गए, इंसीजर आपके दांत कितने होते हैं, 8 होते हैं, 4 आपके नीचे होते हैं, 4 ऊपर होंगे, तो आपके टोटल कितने हो गए, 8। केनाइन दांत आपके कितने होते हैं, केनाइन दांत आपका क्या है, रत्नक होता है, जो भोजन को फाड़ता है। तो भोजन को फाड़ने वाला दांत कितने होते हैं, 2 आपके नीचे होते हैं, 2 ऊपर होते हैं, टोटल कितने हो गए, 4। फिर इसके बाद हम समझते हैं प्रीमोलर है। तो प्रीमोलर आपके दांत कितने हैं, तो आप देख रहे हैं 2 इधर है, 2 इधर साइड में है, तो आपके कितने हुए, 2 इधर 2 इधर, 4 नीचे तो 4 ऊपर, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। अब मोलर समझते हैं। तो मोलर आपके पास कितना है, 3। तो 1 2 3 इधर है, 1 2 3 इधर है, तो 3 और 3 कितना हुआ, 6। 6 नीचे है तो 6 ऊपर भी होगा, तो ये आपके कितने हो गए, 6 गुणे 2 यानी 12 हो गए। अब इसमें अगर आप जोड़ेंगे तो आपका 32 आएगा भी। तो देखिए 12 8 20 हो गया, 20 और 8 28, और 4 कितना हो गया, 32। तो चलिए इसको मैं फिर से इसको आपको यहाँ पे डिटेल बता देता हूँ कि इंसीजर हमारे कितने होते हैं और केनाइन कितने होते हैं। देखिए इसमें हम समझते हैं इंसीजर, कृंतक। कृंतक दांत कितने होते हैं, तो कृंतक दांत को बोलते हैं नोज टीथ। ये क्यों, क्योंकि ये नाक के सामने होता है, तो नाक के सामने होता है इसलिए बोलते हैं इसको नोज टीथ। तो ये आपके कितने होते हैं, इंसीजर कितने होते हैं, तो यहाँ पर मैं बताया हूँ इसमें, तो 4 गुणे 2 यानी 4 क्या होते हैं, नीचे 4 ऊपर, तो टोटल आपके कितने दांत हो गए, 8। तो इसके बाद होता है केनाइन, इसको बोलते हैं रत्नक दांत, ये काटने का काम करता है। ये होता है, इसको बोलते हैं आई टीथ। आई टीथ मतलब ये आँख के सामने होता है। तो जब आँख के सामने होता है, जो ये दोनों नुकीले दांत होते हैं, ये दोनों साइड में लगे हैं, तो ये क्या है, आपके आँख के ठीक सामने, तो इसलिए इसको बोलते हैं आई टीथ। तो ये कितने हैं आपके, 2 नीचे हैं, 2 ऊपर है, तो 2 गुणे 2, ये टोटल आपके दांत कितने हो गए, 4 हो गए। अब समझते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर यानी अग्रचौड़क। अग्रचौड़क को क्या बोलते हैं, चिक टीथ। चिक मतलब ये गाल, चिक है, चिक गाल, ये गाल के ठीक क्या है, गाल के ठीक संपर्क में है, इसलिए इसको बोलते हैं चिक टीथ। तो ये कितने होते हैं आपके, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, 2 इधर साइड 2 इधर साइड, 4 नीचे 4 ऊपर, तो ये हो जाएगा 4 और 2, इतने टोटल हो गए 8 दांत।
फिर इसके बाद आता है प्रीमोलर, जिसको बोलते हैं चौवड़क। चौवड़क क्या होता है, ये बोलते हैं अक्तदांड। ये अक्तदांड इधर साइड की जो होता है इसको बोलते हैं। अब ये क्या है, इसमें आपके प्रीमोलर यानी मोलर कितने हैं, तो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ, 6 हो गया। तो 6 नीचे होगा तो 6 ऊपर होगा, तो इसको टोटल कितना हो गया, 12। अब सो टोटल जब आप ऐड करेंगे तो 8 4 12, 12 गुना 24, 24 8 कितना हो गया, 32। ये टोटल आपके दांतों की संख्या हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम और समझते हैं आगे कौन से दांत बच्चों में पाया जाता है, कौन से दांत बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो आपके बोर्ड में क्वेश्चन इससे आएगा जरूर। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। आपको याद रखना है कि दांत हमारे 4 होते हैं, इनसिजर होता है, केनाइन होता है, प्रीमोलर होता है, मोलर होता है। दांत के बारे में जानते भी रहना है कि दांत को क्या होते हैं, प्रीमोलर क्या काम करता है, मोलर क्या काम करता है, इनसिजर क्या होता है, चौवड़क क्या होता है। फिर इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि प्रीमोलर दांतों की संख्या कितनी होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो प्रीमोलर दांत कितने, 8 होते हैं। आप अगर फिगर से समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, रटने की जरूरत भी नहीं है। मोलर दांत कितने होते हैं, तो मोलर दांत आपके 12 होते हैं। केनाइन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। इनसिजर कितने होते हैं, तो 8। आपके टोटल दांत कितने हो गए, 32। अब इसमें हम लोग डेंटल फार्मूला भी देखते हैं और देखते हैं कि बच्चों के डेंटल फार्मूला क्या होता है और बच्चों में कौन से दांत इसमें नहीं पाया जाता है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए अब देखते हैं मोलर। तो बच्चों में देखते हैं कि बच्चों में कौन सा भाग नहीं पाया जाता है। तो मोलर यानी चौवड़क। चौवड़क में क्या होता है, बच्चों का ये जो थर्ड वाला भाग है, ये तीसरी वाली भाग, तो इसमें भी थर्ड वाला भाग होगा, इसमें भी थर्ड वाला भाग होगा, इसलिए ये वाला बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बच्चों में मोलर का कौन सा भाग नहीं पाया जाता है। तो आपको बताना है कि मोलर में, अगर बच्चों में पूछेगा कौन सा भाग नहीं पाया जाता है तो मोलर। अगर पूछेगा कि बच्चों में मोलर का कौन सा भाग नहीं पाया जाता है तो थर्ड मोलर। थर्ड मोलर में तीसरी दांत जो होता है इसमें बच्चों में नहीं पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं डेंटाइन्स फार्मूला कितना होता है। तो डेंटाइन्स फार्मूला निकालेंगे तो पहले लिखेंगे ICPM बटे ICPM। अब ये क्या है, ICPM क्या है, इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर। अब इसको समझते हैं। हम क्या करेंगे, दांत को 20 से तोड़ देंगे, ऐसे डिवाइड कर देंगे। तो जब दांत को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो अब ये दांत टूट गया, तो आधा भाग इधर हो गया, आधा भाग इधर हो गया। तो अब इधर वाले भाग को हम देखते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें आपका लास्ट वाला क्या था, इंसीजर था। इंसीजर दांत कितने हुए, आपको जब 20 से तोड़ दिए तो इससे इंसीजर कितने हुए, तो आप देख रहे हैं यहाँ से 2 ही दांत हैं। तो इंसीजर आपके कितने हो गए, 2। अब आपको बताना है केनाइन। तो केनाइन इधर कितना है, 1 है, तो आप लिख लेंगे 1। फिर इसके बाद आपको बताना है मोलर, सॉरी प्रीमोलर। तो प्रीमोलर दांत कितने हैं, तो 1 2, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2। अब मोलर दांत कितने हैं, तो 1 2 3, तो ये हो गया आपका 3। वही नीचे भी होगा, तो आपको नीचे भी क्या आएगा, यहाँ पे 2 1 2 3। ये आपका हो गया डेंटाइन्स फार्मूला। फिर समझिए, इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, ये आपका दांत हो गया। यानी जो आपके दांत ऊपर भी है वही क्या होगा, नीचे भी है। अब इसको क्या करेंगे, बीच से जब दांत को हम भाग में तोड़ देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो जो एक भाग ले लीजिए, चाहे इधर वाला आप ले लीजिए चाहे इधर वाला। तो इधर वाला हम लेंगे तो आपको देखना है कि जब 20 से डिवाइड हो गया तो आपके पास इंसीजर कितना बचा, 2 बचा, तो हम लिख देंगे इंसीजर कितने हुए, 1.5। आपके पास केनाइन दांत कितने हुए, केनाइन आपको 1 बचा है, तो आप लिख लेंगे 1। प्रीमोलर दांत आपको इधर साइड में कितने हैं, 1 2, तो आप लिख लेंगे 2। मोलर दांत कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3, वही आपका नीचे हो गया। अब देखते हैं कि बच्चों का डेंटल फार्मूला क्या होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए अब हम लोग बच्चों का डेंटल फार्मूला देखते हैं। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आपसे पूछा था कि मोलर का कौन सा भाग बच्चों में पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता है, तो आपको क्या बताना है, थर्ड भाग नहीं पाया जाता है, यानी ये तीसरा वाला भाग नहीं पाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि बच्चों में प्रीमोलर या बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, प्रीमोलर, चौवड़क, अग्र चौवड़क, इंसीजर, ये तो कौन सा नहीं पाया जाता है, तो आपका प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो प्रीमोलर 2 इधर था, 2 इधर था, 4 था, तो 4 ऊपर 4 नीचे यानी 0। तो बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। कौन सा दांत पाया जाता है, तो मोलर पाया जाता है। तो मोलर का कौन सा भाग नहीं पाया जाता है, तो थर्ड भाग नहीं पाया जाता है। यानी मोलर में सिर्फ बच्चों में 2 ही दांत होते हैं, और जबकि टोटल दांत कितने होते हैं,
तो 3 इधर 3 इधर, 6 हो गया, 6 नीचे 6 ऊपर, 12 हो गया। लेकिन बच्चों में 2 दांत कम हो जाएगा, 2 एक इधर 1 इधर, 2 हो गया। तो 2 नीचे दांत कम, 2 ऊपर दांत कम, तो कितना हुआ, 4 दांत कम हुआ। तो इसमें आपको याद रखना है कि पूछेगा कि बच्चों में कौन सा भाग नहीं पाया जाता है, तो प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। बच्चों में मोलर का कौन सा भाग नहीं पाया जाता है, तो थर्ड वाला भाग नहीं पाया जाता है। अब इसका हम लोग बना लेंगे ICPM, वही हो जाएगा ICPM। इसमें आप लिखिए। अब इसमें इंसीजर आपके पास कितने हैं, 2 है, तो आप 2 लिख लीजिए, वही आपका फार्मूला रहेगा। फिर K9 कितने हैं, 1 है, तो 1 लिख लीजिए। अब प्रीमोलर बच्चों में पाया ही नहीं जाता है, तो जब बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है तो क्या हो जाएगा, 0। फिर इसके बाद आपका यहाँ है मोलर, तो मोलर कितने हो गए, तो बच्चों में मोलर यही 2 ही पाया जाता है। तो जो चिल्ड्रेंस होते हैं उसमें कितने, यही 2 पाए जाते हैं, तो आप क्या लिख लेंगे, 2। यानी मोलर में कितने बच्चों में दांत होते हैं, 2। अब वही बात नीचे भी होगा, इंसीजर कितने हैं, 2 लिख लीजिए। K9 कितने हैं, 1 लिख लीजिए। प्रीमोलर बच्चों में पाया ही नहीं जाता है, तो 0 हो गया। मोलर बच्चों में पाया जाता है लेकिन थर्ड वाला भाग नहीं पाया जाता है, तो 2 ही दांत होगा, यहाँ पर 2 लिख लीजिए। तो ये डेंटाइन फार्मूला हो गया किसका, चिल्ड्रेंस का। ये आपका दांत पूरी तरह से कंप्लीट हो गया दोस्तों। ये आप पूरी तरह से इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे आपके हृदय है, अभी उत्सर्जन तंत्र है, उसके बारे में समझते हैं। तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा। और हम लोग ऐसे ही क्लास देखते रहेंगे, आपके बोर्ड से रिलेटेड सारे टॉपिक को, बायोलॉजी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी है सबको समझते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।